पाकिस्तान में एक पूर्व ब्रिगेडियर की हत्या की गई है। घात लगाकर इसे अंजाम दिया गया। पाकिस्तान में लगातार इस तरह के मामले बढ़े हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमा शंकर सिंह। पाकिस्तानी सेना के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर और अहम आईएसआई ऑपरेटिव आमिर हमजा की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हत्या सोमवार को झेलम जिले में की गई। हमजा की कार पर 4 अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ये सभी हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे और हमले के बाद, हत्या के बाद वो मौका वारदात से फरार हो गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के समय कार में हमजा की पत्नी साफिया और बेटी मुस्कान भी थी। ये दोनों भी हमले में घायल हुई हैं। हमजा पर हुए हमले का चश्मदीद उसका भाई मोहम्मद अयूब है, जो एक दूसरी कार में अपनी भाई की कार के पीछे आ रहा था। पुलिस में शिकायत उसी ने दर्ज कराई। पाकिस्तान पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हमजा की किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और हमलावरों ने कार से किसी सामान को लूटा भी नहीं। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक यह एक टारगेटेड किलिंग है। सवाल है कि हमजा को किसने मारा। पुलिस अभी इस बात की पड़ताल कर रही है। वैसे आमिर हमजा का मारा जाना भारत के लिए एक अच्छी खबर है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना का यह पूर्व ब्रिगेडियर और आईएसआई ऑपरेटिव भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर में आतंकवादियों का सरगना था। ये 2018 में जम्मू और कश्मीर में हुए सुजवा आर्मी कैंप पर जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। सुजवा आर्मी कैंप पर हुए हमले में 6 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 1 दर्जन से अधिक घायल हुए थे। आमिर हमजा ऐसा पहला पाकिस्तानी नहीं है जिसकी इस तरह से हत्या हुई है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में कई ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। जिसकी भी हत्या की गई है उसका संबंध किसी न किसी तौर पर जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों से रहा है, आतंकवादी गतिविधियों से रहा है। पिछले साल नवंबर में लश्कर ए तोयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद की हत्या कर दी गई थी। उसका शव पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एलओसी के पास मिला था। उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। ख्वाजा शाहिद भी सुजवा आर्मी कैंप हमले में शामिल था, ऐसा भारतीय एजेंसियों का मानना है। पिछले साल दिसंबर में ही अदनान अहमद नाम का एक और पाकिस्तानी जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। अदनान अहमद का जो दूसरा नाम है अबू हंजाला था। हंजाला लश्कर ए तोयबा का एक हाई रैंकिंग कमांडर था और इसने जम्मू और कश्मीर में सेना के काफिलों पर कई हमले कराए थे। अक्टूबर 2023 में ही जैश ए मोहम्मद के एक और आतंकी शाहिद लतीफ की सियालकोट के एक मस्जिद में हत्या कर दी गई थी। शाहिद लतीफ 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए फिदाई हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान में हो रही ऐसी हत्याओं के लिए पाकिस्तान भारत की एजेंसियों पर सवाल उठा चुका है। इसी साल जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद ने भारत पर आरोप लगाया था कि वो पाकिस्तान की जमीन पर हत्याएं करा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अब तक करीब 20 ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन यह पहली बार था जो जनवरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था जब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ऐसा आरोप भारत पर लगाया। पाकिस्तान के शक का आधार दरअसल यही है क्योंकि जिस भी शख्स की हत्या हुई वो भारत के खिलाफ आतंकी योजनाओं में, आतंकी गतिविधियों में और आतंकी हमलों में शामिल था। भारत ने पाकिस्तान के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ऐसी उसकी नीति नहीं रही है और वो इस तरीके से हत्याएं नहीं कराता।